Hello students, good morning. This is class 8 subject English grammar. English grammar में हम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने रिवीजन भी कर लिया। उससे अगला जो चैप्टर आता है वो आपका थर्ड चैप्टर आता है, उसका नाम दिया है सेंटेंसेस सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से अभी स्कूल को रीओपन नहीं किया गया है। देन तब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू ज्वाइन करें, जिससे हमारी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रहे और हम किसी भी चीज़ को ना भूलें। इट मीन्स हम रिवाइज करते रहें। हमारे रिवीजन में अगर हमारे चैप्टर्स, हमारे लेसन्स बने रहेंगे तो हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें गैदर रहेंगी। इट मीन्स उन्हें हम नहीं भूलेंगे। अगर हम स्टडी को नहीं करते हैं तो इन चीज़ों को हम भूल जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू रखें और आपका FA जो 1 है, FA 1 का सिलेबस आपका कंप्लीट है। इसका FA 1 का ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन द एंड ऑफ द जुलाई, आइदर मिड ऑफ द जुलाई आपका ले लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उसमें। तो हम आज थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप सभी जानते हैं दिस इज द 2 जुलाई ऑफ 2020। आज 2 जुलाई हो गई है। नाउ लुक एट द व्हाइट बोर्ड एंड लिसन अटेंटिवली। You know very well what is sentence. We have already read in the previous chapter what is sentence. There are how many kinds of sentences we have also read, and how many parts of a sentences we have also read. हम सब कुछ ये पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे जो आता है उसको हम देखेंगे। डिफाइन सिंपल सेंटेंस। एक जो सिंपल सेंटेंस होता है, किसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं? सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सिंपल सेंटेंस इज द वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। एक जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब का मीन्स मेन वर्ब होती है। सब्जेक्ट यू नो वेरी वेल, ECTVDL, एंड फाइनाइट वर्ब गो कंप्लीट एटसेट्रा। तो आप अच्छे से पता लगा सकते हैं सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। हमें सबसे पहले क्या देखना है, उसमें क्या ऑब्जर्व करना है? उसमें सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब है। तो ये हमारा क्या है? सिंपल सेंटेंस। नाउ लुक एट दिस, लुक एट द व्हाइट बोर्ड सच एज सी रीड्स इंग्लिश। तो ये सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट। रीड्स क्या है? रीड्स हमारी मेन वर्ब, इट मींस फाइनाइट वर्ब। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंपल सेंटेंस। यू प्ले क्रिकेट। यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट। प्ले क्या है हमारा? फाइनाइट वर्ब, इट मींस मेन वर्ब। क्या हुआ हमारा? सिंपल सेंटेंस। आई टीच इंग्लिश। आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट। टीच क्या है? फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब। कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंपल सेंटेंस। तो एक बार रिवाइज करेंगे। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? अ सिंपल सेंटेंस इज द वन which has only one subject and one finite verb. It's called a simple sentence. Okay, now read the following sentences carefully. ये आपको पता है, सी रीड्स इंग्लिश, यू प्ले क्रिकेट, आई टीच इंग्लिश। दिस इज द वन सब्जेक्ट एंड दिस इज द फाइनाइट वर्ब। One subject and one finite verb, one subject and one finite verb, one subject and one finite verb is a simple sentence. एक सब्जेक्ट होगा और एक finite verb होगी, वो हमारा क्या होगा? सिंपल सेंटेंस। The sentence contains only one subject. The sentence contains only one subject and one finite verb. One subject, see, and one finite verb, reads.
such a sentence which has only one subject and one finite verb is called a simple sentence. जो एक सिंपल सेंटेंस होता है वो अपने साथ एक सब्जेक्ट रखता है और एक वर्ब रखता है, उसे एक सिंपल सेंटेंस कहते हैं. इज दैट क्लियर? अब आप कर सकते हो, इसे पढ़ सकते हो. इट मीन्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ में आ गया है? नहीं आता है तो फिर वीडियो आप रिप्ले कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं. इट इज वेरी इजी. अगला सेंटेंस आपका आता है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस, a compound sentence is one that is made up of two or more coordinate clauses. We will discuss tomorrow on this chapter what is compound sentence. Now read this and write it in your fair notebook. आप I hope कि आप सभी ने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा और आपने अपनी फेयर नोटबुक भी कंप्लीट कर ली होगी, और हम बहुत जल्दी आपकी फेयर नोटबुक को चेक करेंगे. डोंट वरी. नाउ रीड इट एंड राइट इट इन योर नोटबुक. थैंक यू.